हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन की घंटी को भी इम्प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आवेशन की विधि। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख चुके थे और इंट्रोडक्शंस में देख चुके थे, लेकिन आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी आवेश कितने पर आवेशन की विधि, यानी किसी आवेश को हम किन किन मेथड के थ्रू निर्माण कर सकते हैं, यानी जो आवेश का निर्माण होगा किन किन मेथड के माध्यम से हम आवेश को निर्माण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी आवेश का निर्माण हम तीन मेथड से कर सकते हैं। पहल का तो घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब होता है दो सबस्टांसों को आपस में रगड़ के क्या करते हैं, आवेश का निर्माण करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। और उसके बाद सेकेंड है चालन द्वारा आवेशन, और चालन द्वारा आवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन बाई चार्जिंग। कंडक्शन बाई चार्जिंग समझ लेते हैं। कोई मान लेते हैं कोई एक अनावेशित गोला है और दूसरे तरफ कोई आवेशित गोला है, और अनावेशित गोला के आवेशित गोला को स्पर्श कराएंगे, यानी एक दूसरे को पास में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अनावेशित गोला ही आवेशित हो जाता है, यानी आवेशित हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। उसके बाद थर्ड हम पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, और प्रेरण द्वारा आवेशन को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन बाई चार्जिंग। और इंडक्शन बाई चार्जिंग किसको बोलते हैं, इंडक्शन बाई चार्जिंग में इसमें हम भी दो मान लेते हैं, कोई रड ले लेते हैं और एक तरफ कोई गोला ले लेते हैं, और जो रड पर कोई ना कुछ चार्ज दे देते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्ज मान सकते हैं, और गोला पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बिना स्पर्श कराए एक दूसरे को हम पास में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश हो जाता है और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, और इंग्लिश में इंडक्शन बाई चार्जिंग के नाम से जानते हैं, जो कि आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। और मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करें तो मेथड ऑफ चार्जिंग तीन प्रकार का होता है। यह एक होता है चालन घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। There are three types of method of charging. Only one for frictions by charging, two conductions by charging और three induction by charging, जो कि आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आवेशन की विधि कितने होती है, तीन होती है। यह तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहल का हम पढ़ते हैं चालन द्वारा घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन आवेशन। इसको इंग्लिश में बात की जाए तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन बाई चार्जिंग। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बाई चार्जिंग। फ्रिक्शन बाई चार्जिंग, फ्रिक्शन बाई चार्जिंग को हम हिंदी में बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन बाई चार्जिंग क्या होता है, और आवेशन के इस विधि में किसी दो पदार्थों को आपस में जब रबिंग करेंगे तो किन किन पदार्थों पर धनात्मक प्रकृति का आवेश तथा किन किन पदार्थों पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, यह पदार्थ के गुण धर्म पर निर्भर करता है कि आपका जो सबस्टांस है वो कैसा है। तो देखिए यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन है, समझ लेते हैं क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज में भी इंट्रोडक्शन में बता चुके थे कि जब दो सबस्टांस को आपस में रबिंग करेंगे और दो सबस्टांस को लेकर जब आपस में रबिंग करेंगे यानी रगड़ेंगे, तो इसके माध्यम से जो चार्ज का निर्माण होता है और उसी चार्ज को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आवेशन के इस विधि में, आवेशन के इस विधि में, आवेशन के इस विधि में, इस विधि में
किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ कर दूर ले जाते हैं तो किन किन पदार्थों पर धनात्मक प्रकृति का आवेश तथा किन किन पदार्थों पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ऋणात्मक प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है। यह किस पर निर्भर करता है? यह पदार्थों के गुण धर्म पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह पदार्थों के गुण धर्म पर निर्भर करता है। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तक हम समझ गए कि आवेशन के इस विधि में किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ क्या करेंगे? दूर के तरफ ले जाएंगे। तो किन किन पदार्थों पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है और किन किन पदार्थों पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, यह पदार्थों के गुण धर्म पर निर्भर करता है, यानी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि आपका पदार्थ कैसा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो जान गए घर्षण द्वारा आवेशन। नाम से इसका स्पष्ट है कि घर्षण में क्या होता है? दो सबस्टांस लेंगे और देखिए मान लेते हैं इधर की तरफ कोई एक सबस्टांस लिया और इधर की तरफ एक सबस्टांस को लिए, और यहाँ पर दोनों के आपस में रॉबिंग करके क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर के तरफ ले जाएंगे, और दूर के तरफ ले जाएंगे तो जो आवेश का निर्माण होगा, और उसी आवेश को निर्माण को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। यानी दो सबस्टांस को रॉबिंग करने के बाद जो चार्ज का निर्माण होता है, और उसी चार्ज को हम बोलते हैं फ्रिक्शन बाय चार्जिंग या घर्षण द्वारा आवेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर एक देख लेते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन का एग्जाम्पल क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े, कांच के टुकड़े, यदि किसी कांच के टुकड़े को, यदि किसी छड़ को, चाहे यदि किसी कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कौन सा गुण पाया जाता है? तो यहाँ पर देखें कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ने पर कौन सा गुण पाया जाता है? कौन सा गुण पाया जाता है? अब देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ने पर कौन सा गुण पाया जाता है? यानी कोई कांच के टुकड़ा लेंगे और उस कांच के टुकड़ा पर किससे रगड़ेंगे? रेशम के धागों को रगड़ेंगे, तो उसमें कांच के टुकड़ा पर कैसा आवेश पाया जाता है और रेशम के धागे पर कैसा आवेश पाया जाता है? ये लेबोरेटरी में प्रॉपर देखा गया है कि कांच के जो टुकड़ा होता है उस पर धनात्मक प्रकृति का आवेश पाया जाता है, और रेशम के धागा होता है उस पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कांच के टुकड़ा, और कांच के टुकड़ा पर कैसा आवेश पाया जाता है?
धनात्मक प्रकृति का, यानी धनावेशित, धनावेशित, धनावेशित। और यहाँ पर रेशम के धागे, और रेशम के धागे पर कैसा आवेश पाया जाता है? ऋणावेशित, ऋणावेशित, यानी जो कांच के टुकड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और जो रेशम के धागे है उस पर किसी कैसा चार्ज पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो यहाँ तक तो हम देख चुके। पहला घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? दो सबस्टांस लेंगे और दो सबस्टांस को आपस में रबिंग करेंगे, तो रबिंग करने के माध्यम से जो चार्ज का निर्माण होगा और उसी चार्ज को हम बोलते हैं फ्रिक्शन बाय चार्जिंग, यानी घर्षण द्वारा आवेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लिया है, कांच के टुकड़े को रेशम के धागे से रगड़ने पर कौन सा गुण पाया जाता है? तो हम जानते हैं कि कोई भी हम कांच के टुकड़ा को रेशम के धागे से रगड़ेंगे तो कांच के टुकड़ा पर धनावेशित का गुण पाया जाता है, और रेशम के धागे पर कैसा गुण पाया जाता है? ऋणावेशित, यानी निगेटिव चार्ज का गुण पाया जाता है। अब यहाँ तक तो देख लिए, लेकिन दूसरा का पढ़ते हैं घर्षण द्वारा आवेशन देख लिए, अब पढ़ते हैं चालन द्वारा आवेशन। अब इसको हम मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन अब पढ़ेंगे। यहाँ तक तो सीख गए, यानी घर्षण द्वारा आवेशन तो समझ गए कि दो सबस्टांस को आपस में रबिंग करने के बाद से दो चार्ज का निर्माण होता है, और उसी चार्ज को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। अब दूसरा का देखते हैं, दूसरा का को हम बोलते हैं फिर चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, द्वारा आवेशन, आवेशन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन बाय चार्जिंग, कंडक्शन बाय चार्जिंग। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बाय चार्जिंग, कंडक्शन बाय चार्जिंग, चार्जिंग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडक्शन बाय चार्जिंग, यानी चालन द्वारा आवेशन। पहला तो हम देख चुके हैं फ्रिक्शन बाय चार्जिंग, यानी घर्षण द्वारा आवेशन, लेकिन दूसरा का देख रहे हैं चालन द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं चालन द्वारा आवेशन, यानी चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। चालन द्वारा आवेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर दो गोला ले लेते हैं, एक गोला पर कोई चार्ज दे देते हैं और एक गोला अनावेशित है, उस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं, लेकिन जैसे ही स्पर्श कराएंगे अनावेशित गोला को और आवेशित गोला को, यानी एक दूसरे से टच करेंगे तो आपका अनावेशित गोला ही क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। तब इसको हम क्या बोलेंगे? चालन द्वारा आवेशन। अब देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे आवेशन के इस विधि में, आवेशन के इस विधि में, इस विधि में, आवेशन के इस विधि में किसी अनावेशित गोला को, अनावेशित गोला को, गोला के आवेशन के इस विधि में किसी अनावेशित गोला के आवेशित गोला के स्पर्श कराकर अनावेशित गोला को, अनावेशित गोला को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तब उसे हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। चालन द्वारा आवेशन को समझने के लिए हम कोई दो गोला लेते हैं, एक गोला पर कोई चार्ज अवेलेबल है और एक गोला पर कोई चार्ज अवेलेबल है नहीं है।
यानी कहने का मतलब एक गोला अनावेशित गोला है और एक गोला आवेशित गोला है। और अनावेशित गोला और आवेशित गोला को दोनों को स्पर्श लाएंगे यानी पास में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एक दूसरे से टच कराएंगे यानी स्पर्श कराएंगे। तो अनावेशित जैसे ही स्पर्श कराएंगे तो आपका अनावेशित गोला ही क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाता है। तब तो इसको हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन यानी कंडक्शन बाय चार्जिंग के नाम से जानते हैं। और एक एग्जाम्पल की बात की जाए तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पर कोई गोला है और यहाँ पर भी कोई गोला है और यहाँ पर लिखे हैं कि आवेशन के इस विधि में किसी अनावेशित गोला को आवेशित गोला के स्पर्श कराकर आवेशित गोला से, यहाँ पर से लिखेंगे, से स्पर्श कराकर अनावेशित गोला को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। यानी अनावेशित गोला है उसको हमको क्या करना है, आवेशित करना है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई अनावेशित गोला, तो इसको हम मानते हैं अनावेशित गोला। अनावेशित गोला, जिस गोला पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता है तब उस गोला को हम क्या बोलते हैं, अनावेशित गोला। यानी उस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनावेशित गोला। और इस पर मान लेते हैं सपोर्टेड एक गोला क्या है, यहाँ पर लिखे आवेशित गोला से स्पर्श कराकर एक कोई गोला है जिस पर क्या है, कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल है। यानी मान लेते हैं प्लस चार्ज अवेलेबल है। कैसा चार्ज अवेलेबल है, धनावेशित है यानी प्लस चार्ज अवेलेबल। कैसा गोला है, धनावेशित गोला। कैसा गोला है, धनावेशित गोला है। अब देखिए यहाँ पर ये धनावेशित गोला है, ये अनावेशित गोला है। और इस धनावेशित गोला और अनावेशित गोला को स्पर्श कराएंगे का मतलब होता है एक दूसरे के करीब लाएंगे यानी पास में लाएंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम पास में लाएंगे, तो इस पर कैसा चार्ज था, प्लस चार्ज था यानी धनावेशित गोला था। लेकिन जैसे ही हम स्पर्श करा देंगे तो इस गोला पर भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा यानी आपका ये भी गोला क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तब इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन यानी कंडक्शन बाय चार्जिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अनावेशित गोला था लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे को स्पर्श करा दिए तो क्या हो गया, अनावेशित गोला क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तब इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बाय चार्जिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे धनावेशित गोला, अब देखिए तो यहाँ पर अनावेशित गोला था, यहाँ पर धनावेशित गोला था। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के पास में लाए यानी स्पर्श कराए एक दूसरे से तो आपका अनावेशित गोला क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तब इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बाय चार्जिंग यानी प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो हम जान गए। सिंपल से वर्ड में इसको समझने के लिए हम कोई दो गोला लेंगे और एक गोला पर कुछ चार्ज दे देंगे और दूसरा गोला पर कोई चार्ज नहीं देंगे। लेकिन जब चार्ज नहीं देंगे और एक दूसरे को स्पर्श कराएंगे यानी पास में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनावेशित गोला ही आवेशित हो जाता है। तब इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बाय चार्जिंग के नाम से जानते हैं यानी चालन द्वारा आवेशन। दूसरा देख लिया स्टूडेंट्स। अब तीसरा देखते हैं। यहाँ पर तक शायद आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। अब तीसरा देखते हैं। दूसरा तो सीख गए, अब तीसरा का देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन तीसरा पॉइंट है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडक्शन बाय चार्जिंग। क्या बोलते हैं, इंडक्शन बाय चार्जिंग। इंडक्शन बाय चार्जिंग, क्या बोलते हैं, इंडक्शन बाय चार्जिंग। आप समझ लेते हैं इंडक्शन बाय चार्जिंग क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इंडक्शन बाय चार्जिंग यानी प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन के इस विधि में किसी अनावेशित गोला को आवेशित गोला के बिना स्पर्श किए उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है, तब उसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। मान लेते हैं कोई दो गोला ले लेते हैं और एक गोला पर आपका कोई चार्ज नहीं है और दूसरा गोला को
पर कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल है। मान लेते हैं प्लस चार्ज अवेलेबल है, तो प्लस से विपरीत पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश होना चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं इंडक्शन बाय चार्जिंग, यानी प्रेरण द्वारा आवेशंस के नाम से जानते हैं। जो कि एग्जाम्पल लेंगे तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं प्रेरण द्वारा आवेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के बिना स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है, तब उसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब इसको बोलते हैं इंडक्शन बाय चार्जिंग। क्या होता है? इंडक्शन बाय चार्जिंग होता है यदि किसी आवेशित वस्तु को, एक तरफ मान लेते हैं कोई आवेशित वस्तु लेते हैं और एक तरफ कोई अनावेशित वस्तु लेते हैं, और ये आवेशित वस्तु को बिना स्पर्श कराए उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाली सतह पर समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है, तब उसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन से, यानी इंडक्शन बाय चार्जिंग के नाम से जानते हैं। और एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर कोई छड़ हो गया। ये क्या है? ये छड़ को मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, यानी ऋणावेशित है। ऋणावेशित छड़ है। और यहाँ पर कोई गोला ले लेते हैं। एक गोला क्या है? इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे? अनावेशित गोला। अनावेशित गोला। तो देखिए यहाँ पर लिखे होंगे यदि किसी आवेशित वस्तु को, एक ऐसा वस्तु है आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित, ये कैसा है? अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श कराकर आवेशित वस्तु को पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश। अब देखिए तो यहाँ पर छड़ के पास वाली सतह यह नहीं दिख रहा है, यानी इस छड़ के पास वाली सतह देखेंगे तो ये सरफेस दिखेगा। तो ये पास वाली सतह पर कैसा आवेश होना चाहिए? विपरीत प्रकृति का आवेश। कैसा आवेश? विपरीत प्रकृति का आवेश। तो देखिए तो यहाँ पर माइनस है, और माइनस के विपरीत करेंगे तो क्या कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो यानी पास वाली सतह यहाँ पर है, तो माइनस के विपरीत क्या होता है? प्लस, यानी प्लस चार्ज हो जाएगा। और दूर वाली आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश। तो यहाँ पर क्या है? दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ से देखने के बाद आपको दूर वाली सरफेस एयर लग रहा है। यदि यहाँ से देखते हैं तो जब दूर वाली सरफेस यही नहीं दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिख रहा है? दूर वाली सरफेस दिख रहा है।
तो दूर वाली सतह पर कैसा आवेश होना चाहिए, समान परिमाण के आवेश, यानी माइनस चार्ज है तो यहाँ पर भी कैसा चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए। तब इसी को हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, इंडक्शन बाय चार्जिंग, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ तक तो हम समझ गए। अब आपका देखिए यहाँ पर तो हम मिटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पर तो देखते हैं यहाँ पर कैसा चार्ज था, माइनस चार्ज था, यहाँ पर माइनस चार्ज ले लिए। और यहाँ पर गोला पर कैसा था, अनावेशित गोला था, यहाँ पर कैसा गोला था, अनावेशित गोला था। और इसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और दूर वाली सतह पर कैसा, समान परिमाण का आवेश तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि दूर वाली सतह पर समान थे, यानी आवेश क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक गोला क्या हो गया, धनावेशित हो गया, यानी धनावेशित और ऋणावेशित दोनों हो गया, धनावेशित तथा ऋणावेशित गोला, ऋणावेशित गोला, यानी इस गोला पर आवेश पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों आ गया, यानी अनावेशित गोला क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तब इसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो देख लिए, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट एग्जांपल 2, मान लेते हैं यहाँ पर कोई छड़ है, इस छड़ पर प्लस चार्ज है, यानी धनावेशित छड़ है। कैसा छड़ है, धनावेशित, धनावेशित, धनावेशित छड़। कैसा छड़ है, धनावेशित छड़। और यहाँ पर कोई गोला ले लेते हैं, और इस गोला पर कैसा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, यानी अनावेशित गोला है। कैसा गोला है, अनावेशित गोला है, अनावेशित गोला। और देखिए यहाँ पर धनावेशित गोला लिया है तो इस पर कैसा चार्ज अवेलेबल है, प्लस चार्ज अवेलेबल है, प्लस चार्ज अवेलेबल है। कैसा है, अनावेशित गोला है। तो यहाँ पर लिखें, यदि किसी आवेशित वस्तु को बिना स्पर्श कराकर आवेशित वस्तु के पास वाली सतह पर, अब देखिए एक कैसा वस्तु है, यानी रॉड क्या है, आवेशित है, तो इसके पास वाली सतह यही नहीं दिख रहा है, तो पास वाली सतह पर कैसा आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश। यहाँ पर क्या लिखे हैं, विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस। प्लस के विपरीत क्या होता है, माइनस। और दूर वाली सतह है, यहाँ पर क्या लिखे हैं, दूर, दूर वाली सतह पर समान परिमाण का आवेश, यानी यहाँ से देखने के बाद एक कैसा सरफेस दिख रहा है, कुछ डिस्टेंस पर सरफेस है, यानी दूर वाली सतह यही है, तो इसके दूर वाली सतह पर कैसे समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। और इसी को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन से, यानी घर से इंडक्शन बाय चार्जिंग के नाम से जानते हैं। कोई पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है, तब उसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन या कंडक्शन बाय चार्जिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो सीख गए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है और बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछ भी चुका है। एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि किसी गोला को प्रेरण द्वारा आवेशन के विधि से यदि किसी गोला को प्रेरण द्वारा आवेशन के विधि से धनावेशित करके दिखावे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गोला को प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि से धनावेशित करके देखा है, यानी कुछ गोला पर कैसा चार्ज लगाना है, प्लस चार्ज ला देना है, यानी धनावेशित करके दिखा देना है। तो यहाँ पर धनावेशित करना है तो हमको छड़ पर कैसा चार्ज मानना पड़ेगा, इसको अपोजिट। यहाँ पर धनावेशित करना है तो हमको क्या लेंगे, निगेटिव चार्ज लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई छड़ ले लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में
स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर कोई छड़ ले लिया और छड़ पर कैसे यहाँ पर धनावेशित करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा, यानी माइनस चार्ज को लेना पड़ेगा। ये ऋणावेशित छड़ है, कैसा छड़ है, ऋणावेशित वेशित छड़, कैसा छड़ है, ऋणावेशित छड़ है। और यहाँ पर कोई गोला ले लेते हैं और ये इस गोला पर कोई चार्ज है नहीं है, तो ये क्या है, अनावेशित गोला, अनावेशित गोला, कैसा गोला है, अनावेशित गोला है। और देखिए यहाँ पर ऋणावेशित छड़ है, तो यहाँ पर माइनस 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 माइनस। अब स्टेप 2 में देखिए, और यहाँ पर हम एक कंडीशन बताए हैं, ये ऋणावेशित छड़ है, कैसा छड़ है, ऋणावेशित छड़, वेशित छड़। और यहाँ पर एक कंडीशन बताए हैं प्रेरण द्वारा आवेशन के, कि पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश, और पास वाली यहाँ से देखते हैं तो पास वाली सतह यहाँ पर पड़ता है, तो पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति यानी कि माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, सीधे से बात में हम जानते हैं। और दूर वाली सतह पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होता है, और यहाँ से देखने के बाद ये दूर वाली सरफेस दिख रहा है, तो दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश, यानी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। और स्टेप 2 देख लीजिए। अब स्टेप 3 देखते हैं, यहाँ पर छड़ क्या है, माइनस चार्ज है, और यहाँ पर गोला क्या है, अब आपका गोला क्या हो गया, धनावेशित और ऋणावेशित दोनों हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे धनावेशित तथा ऋणावेशित गोला, धनावेशित या तथा ऋणावेशित गोला। अब देखिए यहाँ पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है। अब यहाँ पर इस गोला को किसी अर्थिंग के सहायता से हम कनेक्ट कर देते हैं, यानी भू संपर्कित कर देते हैं, यानी किसी अर्थिंग के सहायता से हम क्या कर देते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं, किसी अर्थिंग के सहायता से क्या करते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थिंग को सहायता से क्या कर दिए, कनेक्टेड कर दिए। तो हम जानते हैं कि अर्थिंग का वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो अर्थिंग का वोल्टेज होता है वह 0 के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थिंग का वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। तो यह इस गोला पर जो निगेटिव चार्ज आया हुआ है और इस निगेटिव चार्ज को खींच लेगा, यानी यह अर्थिंग क्या हो जाएगा, खींच लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थिंग का वोल्टेज क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब देखिए स्टेप 4 में देखिए, ये ऋणावेशित गोला है, माइनस चार्ज लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस चार्ज लिख देंगे, और यहाँ पर आपका यहाँ पर जो अर्थिंग मान लेते हैं, यहाँ पर आपका अर्थिंग से कनेक्टेड कर दिया है इस ऋणावेशित, तो यहाँ पर आपको अर्थिंग को फिर क्या कर देंगे, छोड़ा देंगे, यानी हटा लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज को खींच लेगा, क्योंकि अर्थिंग का वोल्टेज क्या होता है, 0 के बराबर होता है। जब माइनस चार्ज को हम खींच लेगा, तो यहाँ पर लास्ट स्टेप में जब माइनस चार्ज को खींच लेगा, तो इस लास्ट स्टेप में कैसा चार्ज बचेगा, प्लस चार्ज बचेगा, और इसी प्लस चार्ज को हम बोलते हैं धनावेशित आवेश। अब देखिए तो इस गोला पर कैसा चार्ज आ गया, धनावेशित चार्ज आ गया, यानी यह गोला किसी गोला को प्रेरण आवेशन की विधि से धनावेशित करके दिखाया, धनावेशित हो गया, तब इसी को हम बोलते हैं, इसी तरह हम करते हैं गोला पर धनावेशित। अब देखिए यहाँ पर किसी अर्थिंग के सहायता से हम कनेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थिंग का वोल्टेज क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो आपका अर्थिंग माइनस चार्ज को खींच लेगा, तो यानी सभी माइनस चार्ज को खींच लेगा, तो इस गोला पर कैसा चार्ज बचेगा, प्लस चार्ज बचेगा, और इसी प्लस चार्ज को हम बोलते हैं धनावेशित आवेश। अब यहाँ तक तो सीख गए स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पर बेस्ड, वो भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए बहुत इजी सा है, हर एक स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। यहाँ पर धनावेशित करके देखा है, अब लिखते हैं ऋणावेशित करके दिखाए। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल 2, अब यहाँ पर कोई छड़ लेंगे और ऋणावेशित करना है, तो ऋणावेशित का अपोजिट क्या होता है, यानी विपरीत क्या होता है, माइनस चार्ज के विपरीत क्या होता है, प्लस चार्ज। यहाँ पर प्लस चार्ज हम लेना पड़ेगा, यानी धनावेशित आवेश को लेना पड़ेगा।
और यहाँ पर स्टेप फर्स्ट लिख देते हैं, स्टेप फर्स्ट। और यहाँ पर कोई गोला ले लेते हैं। एक गोला क्या है? अनावेशित। अनावेशित का मतलब होता है इस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं। तो देखिए स्टेप ऑफ सेकेंड में देखते हैं। स्टेप ये क्या है? धनावेशित गोला, धनावेशित छड़, वेशित छड़। अब यहाँ पर भी कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। ये भी क्या छड़? धनावेशित छड़ है, धनावेशित छड़। ये क्या है? धनावेशित छड़। और यहाँ पर गोला क्या है? अनावेशित है। अब यहाँ पर प्रेरण द्वारा आवेशन के विधि में एक बात बताई है कि पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश। यहाँ से देखने के बाद पास वाली सतह ये दिख रहा है, यानी प्लस के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी माइनस चार्ज हो जाएगा। और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश, यानी यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो गया। अब स्टेप 3 में देखते हैं, यानी आपका जो गोला हो गया धनावेशित और ऋणावेशित दोनों हो गया, धनावेशित तथा ऋणावेशित। गोला पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज आ गया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में क्या करेंगे? एक गोला पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। ये धनावेशित गोला है। कैसा गोला है? धनावेशित गोला। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस चार्ज है, और यहाँ पर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है। और इस गोला को यानी प्लस चार्ज को कोई किसी अर्थिंग के सहायता से हम कनेक्टेड कर देते हैं, किसी अर्थिंग के सहायता से कनेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थिंग का वोल्टेज क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ये क्या है? अर्थिंग है, यानी भू संपर्कित, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थिंग। किसी अर्थिंग के सहायता से जोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थिंग का वोल्टेज 0 होता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग क्या करेगा? अपने तरफ खींच लेगा। तब इस लास्ट स्टेप में गोला पर कैसा चार्ज बच जाएगा? और माइनस चार्ज बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर प्लस चार्ज लिख देंगे छड़ पे। यहाँ पर लिखेंगे धनावेशित छड़। क्या लिखेंगे? धनावेशित छड़। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इस प्लस चार्ज को हम किसी अर्थिंग के सहायता से यानी भू संपर्कित कर दिए, यानी किसी अर्थिंग के सहायता से हम कनेक्टेड कर दिए। तब यहाँ पर आपका अर्थिंग जो है वो प्लस चार्ज को अपने तरफ खींच लेगा। तो यानी सभी प्लस चार्ज को खींच लेगा। तब इस गोला पर कैसा चार्ज बचेगा? माइनस चार्ज बचेगा। और इसी माइनस चार्ज को हम बोलते हैं ऋणावेशित, यानी यह गोला क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। और इस तरह हम करके धनावेशित और ऋणावेशित हम निकालते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे। उसको आप लोग जरूर स्टूडेंट्स देखिएगा। वह बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।